पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को लेकर के एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। हिमांशी नरवाल जो कि 7 दिन की शादी के बाद ही विधवा हो गई, उनको लेकर के ट्रोलिंग का जो दौर है वो खत्म नहीं हो रहा। पहले 1 मई को जब विनय नरवाल का 27वां जन्मदिन रहा, उस मौके पर हिमांशी ने देश में अमन की बात की, शांति की बात की। ये कहा कि कश्मीरियों और मुसलमानों जिन्होंने कुछ भी नहीं किया देश के खिलाफ, उन पर निशाना ना साधा जाए, हमें न्याय की उम्मीद है। लेकिन उनको ये ट्रोल किया गया कि वो पाकिस्तान का समर्थन कर रही हैं, कश्मीरियों को आखिर क्यों वो निशाना साधने से रोक रही हैं, मुसलमानों को क्यों निशाना साधने से रोक रही है। इसको लेकर के काफ़ी ट्रोल किया गया। कई लोगों ने हिमांशी की इस अपील का साथ भी दिया, समर्थन भी किया, क्योंकि हिमांशी देश में शांति की बात कर रही थी। हालांकि उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें न्याय बिल्कुल चाहिए, न्याय से वो कभी पीछे नहीं हटने वाली है। इसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके साथ देखा गया कि कैसे हिमांशी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो ये मुहिम सरकार ने, सेना ने छेड़ी है, ये बंद नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के हिमांशी की तारीफ की गई। हालांकि हिमांशी के पहले बयान पर उन्हें ट्रोल करने से लोगों ने अपना खुद को रोका नहीं, वो लगातार उनको ट्रोल कर रहे थे। और अब एक और मुद्दा सामने आया है। हिमांशी नरवाल ने जो आखिरी बार इंटरव्यू दिया था, इस इंटरव्यू में पर्पल कलर के वो टी-शर्ट में नजर आ रही हैं। साथ ही उन्होंने हल्का मेकअप किया है, होठों पे लिपस्टिक लगाई है। बस यही वजह है ट्रोलर्स ने हिमांशी को निशाने पर ले लिया। हिमांशी की लिपस्टिक और उनके मेकअप को देखने के बाद अब ट्रोलर्स ने हिमांशी को ट्रोल करने का एक नया जरिया चुन लिया है और ये कह रही हैं कि आखिर ये महिला ऐसे कैसे दिख सकती है, विधवा होने के बाद आखिर इतना मेकअप क्यों कर सकती है। सोशल मीडिया पर उनकी ये ट्रोलिंग लगातार वायरल हो रही है और इस पर कई तरीके के जो विचार हैं वो सामने आ रहे हैं। ट्विटर को उठा के देख लीजिए। ट्विटर पर एक अभिषेक सिंह नाम की ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट सामने आया, जिसमें कहा गया कि जिस महिला का पति 7 दिन की शादी के बाद गुजर गया हो, उस पर इतना ज़्यादा मेकअप। यहीं से ये बवाल शुरू हुआ ट्विटर हैंडल पर। जब देखा गया तो अभिषेक सिंह एडवोकेट थे और ट्विटर हैंडल जो है उनके बायो में एडवोकेट लिखा हुआ है, जिस पर ये जो ट्वीट है वो सामने आया है। इस ट्वीट को लेकर के विवाद मचा हुआ है। लोग आखिर कैसे एक महिला को अलग अलग तरीकों से ट्रोल कर सकते हैं किसी ना किसी बात पर। कभी जब वो महिला शांति की बात करती है तब भी ट्रोलिंग के निशाने पर आ जाती है, जब इस तरीके से रहती है तब भी ट्रोलिंग के निशाने पर आ जाती है। वाकई देश में ये एक बड़ा सवाल है लोगों की सोच पर, और किस तरीके का समाज खड़ा हो रहा है, किस तरीके का समाज इस वक्त दिख रहा है, वो हिमांशी की इस ट्रोलिंग से समझा जा सकता है। इस ट्रोलिंग पर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा।